आज हम एक ऐसी फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी यंग एडल्ट की पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी को परमानेंटली सेट कर देती है। 12th ग्रेड के बाद का वक्त, देखिए, ये कोई आम फेज नहीं होता। यहीं पर डिसीजंस या तो एक शानदार करियर की नींव रखते हैं या फिर ऐसे कंपाउंडिंग रिस्क्स को जन्म देते हैं जो आने वाले कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ते। आज के इस एनालिसिस में हम उन सोर्स मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं कि कैसे 12th के बाद की एक गलत चॉइस, खास तौर पर एक रॉन्ग डिग्री पाथ, आने वाली पूरी जिंदगी को डिरेल कर सकती है। तो चलिए सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। सोर्स मटेरियल इस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर है, एक डायरेक्ट कोट के साथ। 12th के बाद लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और सबसे टेंशन वाले बात पता है क्या है कि ठीक इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर स्टूडेंट्स सबसे क्रिटिकल लाइफ ऑल्टरिंग गलतियां कर बैठते हैं। ये सिर्फ अगले कुछ महीनों का सवाल नहीं होता, ये एक ऐसी दिशा है जिसमें अगर बिना सोचे समझे कदम रख दिया तो वापस मुड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर रुक कर थोड़ा सोचिए, आखिर होता क्या है जब ये एक फाउंडेशनल डिसीजन बुरी तरह से गलत हो जाता है। उन डेविस्टेटिंग रिपल इफेक्ट्स के बारे में सोचिए जो इस एक पूरली कैलकुलेटेड चॉइस से पैदा होते हैं। एक गलत डिग्री पाथ सिर्फ कॉलेज के कुछ साल खराब नहीं करता, बल्कि ये आने वाले 30 या 40 साल के करियर ग्राफ को परमानेंटली फ्रीज करने का खतरा रखता है। स्टेक्स यहाँ सच में बहुत हाई हैं। और यही चीज हमें ले आती है हमारे पहले मेजर सेक्शन पर, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द रॉन्ग डिग्री, यानी एक गलत चुनाव का लंबा नुकसान। ये टाइमलाइन इस पूरे कंपाउंडिंग रिस्क को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। इसे ध्यान से देखिए। डे 1, जहां बिना सोचे सिर्फ दोस्तों या कजिन्स को कॉपी करके एक कोर्स चुन लिया जाता है। फिर आते हैं ईयर 1 से 3, जो असल में एक डेवलपमेंट गैप बनकर रह जाते हैं। यहाँ ना कोई जेन्युइन इंटरेस्ट होता है और ना ही नई स्किल सीखी जाती हैं। और जब 4th ईयर आता है तो हाथ में मिलती है सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, एक ऐसी डिग्री जिसकी रियल वर्ल्ड में वैल्यू ना के बराबर होती है। और इस सब का अल्टीमेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैरियर स्टैग्नेशन और प्योर रिग्रेट। ये 4 साल का रिग्रेट ट्रैजेक्टरी साफ दिखाता है कि एक रॉन्ग डिग्री पाथ आगे चलकर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण कैसे बन जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ जो इस सिचुएशन को और भी खराब करता है, द फियर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का डर। यहाँ मोटिवेशंस क्या रोल प्ले करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होते हैं वो डिसीजंस जो लोग क्या कहेंगे के डर से लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ पर्सनल इंटरेस्ट वाले डिसीजंस। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अक्सर सोसाइटल अप्रूवल के चक्कर में अपने पूरे फ्यूचर की बलि चढ़ा देते हैं। ये एक्सटर्नल प्रेशर्स बिल्कुल मल्टीप्लायर्स की तरह काम करते हैं। एक तो पहले ही गलत कोर्स का रिस्क और उस पर सोसाइटी का भारी प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन उस इनिशियल गलत चॉइस को लिटरली और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देता है। सोर्स मटेरियल यहाँ बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि डर के आधार पर लिए गए फैसले हमेशा डिजास्टर्स लॉन्ग टर्म पार्ट्स पर ही ले जाते हैं। यहां से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, द इल्यूजन ऑफ जस्ट अ डिग्री, सिर्फ एक डिग्री होने का बड़ा धोखा। इस डिग्री इल्यूजन के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान टाइम का होता है। टाइम वेस्टेड इज पोटेंशियल लॉस। देखिए, 12th के बाद पास होकर अगर कोई गैप ले रहा है और उसमें कुछ नहीं कर रहा तो ये एक मैसिव गलती है। ये वही क्रूशियल टाइम है जो या तो एक स्टूडेंट को एलिवेट करेगा या फिर हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। अगर गैप ईयर लेना ही है तो उसका यूज नई स्किल्स बिल्ड करने या एग्जाम्स की तैयारी में होना चाहिए, वरना वो वक्त हमेशा के लिए जीरो हो जाता है। अब इस एनालिसिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात पर ध्यान दीजिए। आज के वक्त में रियल पावर का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। वो जमाना सच में चला गया जब सिर्फ एक पेपर डिग्री पर भरोसा किया जा सकता था। आज के मॉडर्न रियलिटी में टैंजिबल रियल वर्ल्ड स्किल्स ही असली पावर है। सिंपल सी इक्वेशन है, स्किल इक्वल्स मनी। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग, सच्चाई यही है कि ये स्किल्स ट्रेडिशनल डिग्रीज को पीछे छोड़ चुकी हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों ने ब्लाइंडली गलत डिग्री पाथ चूज किया होता है वो आगे चलकर इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनके पास रियल वर्ल्ड वैल्यू ऐड करने वाली कोई स्किल ही नहीं होती। इसके बाद एक नया रिस्क पैदा होता है जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, द ट्रैप ऑफ शॉर्टकट्स, आसान रास्तों का जाल। जब एक रॉन्ग डिग्री से आगे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती ना, तब ये फाइनल और सबसे फेटल गलती शुरू होती है। इस शॉर्टकट साइकिल को ध्यान से समझिए। स्टेप 1, डेस्परेशन फॉर क्विक मनी, जल्दी पैसा कमाने की बेचैनी। इसके बाद आता है स्टेप 2, टेकिंग द इजी रॉन्ग पाथ, बिना मेहनत वाला गलत रास्ता चुनना। और फिर आता है स्टेप 3, इनएविटेबल फेलियर, जो तय है वो नाकामी।
सोर्स मटेरियल स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि डेस्परेशन में आकर शॉर्टकट्स लेना मोस्टली फेल ही होता है। ये आसान रास्ते इंडिविजुअल्स को ट्रू सक्सेस से और भी ज्यादा दूर ले जाते हैं। तो इन सारी गलतियों से बचा कैसे जाए, इसके लिए आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर, ट्रू पावर एंड स्किल्स। तो अब तक की बातों का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि हमें इन 5 सबसे बड़ी गलतियों से हर हाल में बचना है। नंबर 1, बिना सोचे समझे कोर्स चूज करना। नंबर 2, सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे कि डर से डिसीजन लेना। नंबर 3, गैप ईयर लेकर टाइम वेस्ट करना और कुछ ना करना। नंबर 4, स्किल्स डेवलप किए बिना सिर्फ एक डिग्री के भरोसे रहना। और नंबर 5, क्विक मनी के लिए शॉर्टकट्स और गलत रास्ते अपनाना। अगर इन 5 पिटफॉल्स को अवॉइड नहीं किया गया तो याद रखिए, एक आने वाली लाइफ सेट होने से पहले ही पूरी तरह अपसेट हो सकती है। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ के जा रहा हूं। क्या आज वो थोड़ा मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुनना बेहतर है, या फिर कल डेफिनेटली फेल होने वाले किसी आसान शॉर्टकट का सहारा लेना? अगर वाकई आने वाली लाइफ की दिशा बदलनी है तो सही डिसीजन लेने का वक्त 4 साल बाद नहीं बल्कि आज और अभी है। इन सोर्स मटेरियल्स के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए टॉपिक के एक्सप्लेनर के साथ फिर मिलेंगे।